नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, जिसका नाम है अंश के। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब प्रभु धन्वंतरी प्रकट हुए थे तब उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इस तिथि को धन्वंतरी जयंती या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर महाराज की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी के धन का लेखा जोखा कुबेर महाराज ही देखते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन खरीदारी का भी विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन लोग बिना सोचे समझे बहुत सारी वस्तुएं जैसे धातु के सामान, कपड़े इत्यादि खरीद लेते हैं। परंतु धनतेरस के दिन सामान खरीदते समय कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं। जहाँ कुछ वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, वहीं कुछ वस्तुएं खरीदना अशुभ भी होता है। वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें खरीदना शुभ माना जाता है और वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें खरीदना अशुभ माना जाता है, ये सारी बातें मैं आज आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पर आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आपकी सारी समस्याओं का हल हमारे वीडियोज के माध्यम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना शुभ माना जाता है। पहला है सोने या चांदी के वस्तुएं खरीदना। धनतेरस के दिन सोने या चांदी की वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आप गहने, सिक्के इत्यादि धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। दूसरा है बर्तन। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है, परंतु आपको शुद्ध धातु के बर्तन जैसे पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए। और यदि आप पीतल नहीं खरीद सकते तो आपको तांबे के बर्तन खरीदने चाहिए और इन्हें पूर्व दिशा में रखना चाहिए। तीसरा है झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन नया झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। चौथा है नया खाता खोलना। धनतेरस के दिन आप नया बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। यह दिन कारोबारियों के लिए बहुत ही विशेष होता है। शाम को होने वाली पूजा कारोबार के लिए शुभ मानी जाती है। पांचवा है गोमती चक्र। गोमती चक्र एक खास तरह का समुद्री घोंघा होता है। यह मुख्य रूप से गोमती नदी में पाया जाता है। इसे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानते हैं। माना जाता है कि यह धन, दौलत, सुख, सेहत और सफलता को लाता है और साथ में यह बच्चों की सुरक्षा भी करता है। छठा है गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। दिवाली पर पूजा करने के लिए मूर्ति हमें धनतेरस के दिन ही खरीदनी चाहिए। दोस्तों, ये तो हुए वो वस्तुएं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना शुभ माना जाता है। अब हम जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए, जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। पहला है धारदार वस्तुएं। धनतेरस के दिन कोई भी धारदार वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई भी धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए। दूसरा है प्लास्टिक का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी हुई चीजें खरीदकर घर लाते हैं, परंतु प्लास्टिक से घर में बरकत नहीं होती, इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक का सामान नहीं खरीदना चाहिए। तीसरा है चीनी मिट्टी के बर्तन। दोस्तों, धनतेरस पर चीनी मिट्टी के बने बर्तन, गुलदस्ता नहीं खरीदना चाहिए। इन चीजों में स्थायित्व नहीं रहता है, जिससे घर में बरकत की कमी रहती है, इसलिए चीनी मिट्टी से बनी वस्तुएं बिल्कुल भी ना खरीदें। अगला है कांच के बर्तन। धनतेरस पर कुछ लोग कांच के बर्तन या दूसरी चीजें खरीदते हैं। कांच का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद बात आती है लोहे की वस्तुओं की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन लोहे की वस्तुएं भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। अगला है स्टील से बनी चीजें। धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन खरीदकर घर लाते हैं, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं होता है, इस पर राहु का प्रभाव भी ज्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक वस्तुएं ही खरीदनी चाहिए। मानव निर्मित वस्तुओं में पीतल का सामान खरीदा जा सकता है। अगला है एल्युमिनियम का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग एल्युमिनियम का भी सामान खरीदते हैं। इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है। एल्युमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। धनतेरस पर एल्युमिनियम की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। अगला है काले रंग की चीजें। धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस बहुत ही शुभ दिन होता है, जबकि काला रंग दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए।
दोस्तों, धनतेरस के दिन खाली बर्तन घर में नहीं लाना चाहिए। धनतेरस के दिन यदि आप कोई बर्तन खरीदते हैं तो उसे खाली घर में ना लाएं। घर में लाने से पहले उसमें पानी, चावल या कोई दूसरी सामग्री भर लें। दोस्तों, धनतेरस पर बहुत से ऐसे सामान हैं जो कि आप खरीद सकते हैं। ज़रूरत है तो बस कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने की, जैसे कि धनतेरस के दिन आप कपड़े, खिलौने, कमलगट्टे की माला इत्यादि खरीद सकते हैं। परंतु कपड़े लेते समय ध्यान रखिएगा, इस दिन सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों के लिए ही कपड़े खरीदें। घर के बाहर के लोगों के लिए धनतेरस के दिन कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, जैसे कि घर के नौकर, चाकर, माली, ड्राइवर इत्यादि। आप इनको किसी और दिन कपड़े खरीद कर दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई धनतेरस की खरीदारी से संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते।